ब्रह्मांड में अनगिनत तारे, गैलेक्सी, ग्रह, सौर मंडल और उल्का पिंड समेत कई तरह के मैटर और डार्क मैटर हैं, जिन्हें समझने के लिए वैज्ञानिक तरह तरह के शोध करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई थी? और अगर ब्रह्मांड को बनाने के पीछे भगवान का हाथ है, तो भगवान को किसने बनाया था? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानने के लिए वैज्ञानिक और शोधकर्ता दिन रात प्रयोग करते रहते हैं, जिससे कुछ थ्योरीज सामने आती हैं और इन्हीं थ्योरीज के जरिए हम अपने सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई? आज के समय में साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि हम सौर मंडल के बनने से लेकर धरती की रचना और उसमें जीवन की उत्पत्ति से संबंधित कई सवालों के जवाब तलाश कर चुके हैं, जिससे ये पता चलता है कि ब्रह्मांड की शक्ति असीम है। लेकिन जब बात ब्रह्मांड की रचना की आती है, तो वैज्ञानिकों के बीच तर्क वितर्क की स्थिति पैदा हो जाती है। ब्रह्मांड की रचना को लेकर कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी उत्पत्ति नथिंग से हुई है, यानी इतने विशाल ब्रह्मांड के बनने के पीछे कोई चीज या शक्ति जिम्मेदार नहीं थी। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर बिग बैंग थ्योरी को दुनिया के सामने रखा था, जिसके मुताबिक आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ था। लेकिन बीतते समय के साथ उस बिंदु में एक जोरदार धमाका हुआ और उस धमाके से निकलने वाली ऊर्जा और मैटर के फैलाव की वजह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मांड के फैलने की प्रक्रिया कई लाख साल तक निरंतर चलती रही, जिसकी वजह से विभिन्न गैसों की उत्पत्ति हुई और उन गैसों के आपस में मिलने की वजह से तारे और आकाश गंगा बने थे। इन्हीं आकाश गंगाओं में विभिन्न सौर मंडल और ग्रहों का जन्म हुआ, जिनमें से एक हमारा सौर मंडल और पृथ्वी ग्रह शामिल है। वैज्ञानिकों की माने तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले यहाँ कुछ नहीं था, जबकि समय और प्रकाश भी अस्तित्व में नहीं आया था। ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ नहीं से सब कुछ तक का सफर तय करना ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति की मुख्य वजह बना है, जिसकी वजह से आज आप और हम अस्तित्व में आए हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर थ्योरी सामने रखी हैं, जिसकी मदद से ब्रह्मांड के बनने की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश की जा सकती है। वैज्ञानिक जॉन डी बैरो ने ब्रह्मांड के बनने के पीछे द ब्लैक होल एरा को जिम्मेदार ठहराया है, जिनका कहना है कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और अंत के पीछे एक ब्लैक होल की मौजूदगी सबसे अहम होती है। उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि हर गैलेक्सी के आसपास कोई न कोई ब्लैक होल होता है, जो अपने आसपास के मैटर और डार्क मैटर को खत्म करने का काम करता है। कुछ समय बाद ये ब्लैक होल अपने करीब सौर मंडल और ग्रहों को भी निगल लेता है, जिसकी वजह से उसका आकार बढ़ता चला जाता है और फिर एक समय बाद ब्लैक होल में विस्फोट हो जाता है। इस ब्रह्मांड में ब्लैक होल को ही सबसे ताकतवर वस्तु माना जाता है, जहां समय, प्रकाश और भौतिकी के कोई भी नियम काम नहीं करते हैं। ब्लैक होल अपने अंदर किसी भी चीज को खींचने की ताकत रखता है, जिसकी वजह से जॉन डी बैरो ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति और अंत के लिए ब्लैक होल की थ्योरी दी है। उनके मुताबिक ब्रह्मांड में सभी ब्लैक होल अपने आसपास मौजूद मैटर और चीजों को निगल लेते हैं, जिसके बाद वो आपस में जुड़ जाते हैं और एक विशालकाय ब्लैक होल का रूप ले लेते हैं। इसके बाद उस विशालकाय ब्लैक होल में एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से पुराने ब्रह्मांड का अंत हो जाता है और धमाके से निकलने वाले मैटर की वजह से एक नए ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। जॉन डी बैरो की थ्योरी के मुताबिक 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड के जन्म से पहले भी ऐसा ही एक ब्रह्मांड रहा होगा, जिसे ब्लैक होल धीरे धीरे निगल गए थे और फिर उस विशालकाय ब्लैक होल में विस्फोट की वजह से नए ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। उनका कहना है कि वर्तमान समय में भी ब्लैक होल ब्रह्मांड को धीरे धीरे निगल रहे हैं, जिसकी वजह से एक समय बाद उस ब्लैक होल में विस्फोट होगा और ये पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि अंत ही शुरुआत होती है, और ये नियम ब्लैक होल थ्योरी पर बिल्कुल सटीक और सही लगता है। वहीं अगर दूसरी थ्योरी की बात करें, तो उसमें ब्रह्मांड के जन्म के पीछे दो बबल यूनिवर्स के आपस में टकराव को जिम्मेदार बताया गया है। इस थ्योरी के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति दो बबल यूनिवर्स के आपस में टकराने की वजह से हुई है,
जिसने ब्रह्मांड को एक विशाल आकार देने का काम किया है। इसके अलावा ब्रह्मांड के जन्म को लेकर साल 1980 में 3 वैज्ञानिकों एलन गुथ, एड्री लिंडे और पॉल स्टैनहेरोट ने इटर्नल इन्फ्लेशन नाम की थ्योरी दुनिया के सामने रखी थी, जिसमें ये बताया गया था कि ब्रह्मांड एक पॉकेट यूनिवर्स का हिस्सा है। इस थ्योरी के मुताबिक बिग बैंग के बाद एक विशालकाय यूनिवर्स का जन्म हुआ था और फिर उसके अंदर छोटे छोटे पॉकेट यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें लगातार कॉस्मिक इन्फ्लेशन की प्रक्रिया चलती रहती है और इस तरह एक यूनिवर्स खत्म होता है, जबकि उसकी वजह से एक नए यूनिवर्स का जन्म हो जाता है। अगर इन तीनों ही थ्योरीज पर गौर किया जाए तो इनमें एक बात सामान्य है कि यूनिवर्स के बनने और खत्म होने की प्रक्रिया आपस में जुड़ी हुई है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले भी एक पुराना ब्रह्मांड होता है, जिसके खत्म होने के बाद एक नया ब्रह्मांड बनता है और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। भगवान को किसने बनाया? अब तक की वीडियो को देखने के बाद आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ब्रह्मांड के जन्म को लेकर वैज्ञानिक थ्योरी क्या कुछ कहती है। तो सवाल आता है कि जो लोग ब्रह्मांड और इस दुनिया को बनाने के लिए भगवान को जिम्मेदार मानते हैं, क्या वो गलत हैं? इतना ही नहीं, अगर भगवान ने ब्रह्मांड को बनाया है तो फिर भगवान की रचना किसने की है? अगर आप धार्मिक ग्रंथों और पुस्तकों को पढ़ते आए हैं तो उनमें ब्रह्मांड को कभी ना खत्म होने वाली वस्तु बताया गया है। धार्मिक पुस्तकों के मुताबिक ब्रह्मांड अनंत है, जो हमेशा से था और हमेशा के लिए रहेगा। यही थ्योरी दुनिया भर के वैज्ञानिक भी देते हैं, जिनका मानना है कि ब्रह्मांड पहले भी था और आगे भी रहेगा। वहीं अगर आप भगवान को किसने बनाया इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि ब्रह्मांड के जन्म और उसके नष्ट होने की प्रक्रिया को ही दिव्य शक्ति माना जा सकता है। भले ही आप और हम भगवान को किसी न किसी रूप और नाम से जानते और पूजते हैं, लेकिन असल में भगवान में एक शक्ति है। वो एक सकारात्मक ऊर्जा से भरा बिंदु है जो किसी भी चीज को जन्म और नष्ट करने की शक्ति रखता है। तो भगवान को वो बिंदु माना जा सकता है जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और अंत होता है। तो ये कहा जा सकता है कि ब्रह्मांड और भगवान को बनाने की प्रक्रिया किसी के द्वारा पूरी नहीं होती है, बल्कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपने आप में जन्म लेती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ था और इसे लोग भगवान से जोड़कर क्यों देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।